हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज का हमारा इंग्लिश का 5th क्लास की मेरी गोल्ड बुक का एक चैप्टर है यूनिट 1 में वंडरफुल वेस्ट। थोड़ा सा नाम आपको अटपटा लग रहा होगा। वंडरफुल वेस्ट, क्या वंडरफुल चीज़ें कभी वेस्ट हो सकती हैं? वेस्ट, आपने सुना होगा कि हम वेस्ट चीज़ों से काफ़ी वंडरफुल चीज़ें बनाते ही हैं हमेशा से। वेस्ट चीज़ों का यूज़ करके आपके पेरेंट्स भी काफ़ी कुछ नया बनाते होंगे घर में डेकोरेशन की। बट ये चैप्टर कुछ अलग है। इसमें बहुत ही वंडरफुल चीज़ बनाई गई एक बहुत ही ज़्यादा वेस्ट चीज़ से। ओके, यहाँ पर सबसे ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है वेस्ट कैन बी क्विट यूज़फुल। मतलब वेस्ट चीज़ें जो होती हैं वो यूज़फुल होती हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। वंस द महाराजा ऑफ त्रावणकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। मतलब एक बार महाराजा हैं त्रावणकोर के, यहाँ पर साउथ इंडिया की बात हो रही है। वो अपने पैलेस में यानी कि अपने महल में एक बहुत ही बड़ा डिनर ऑर्गेनाइज करते हैं। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। मतलब जो दोपहर का टाइम होता है डिनर से पहले, जो महाराजा हैं वो किचन में सर्वे करने जाते हैं। सर्वे का मतलब होता है किसी चीज़ को एग्जामिन करना, बहुत ही करीब से किसी को जानना। ठीक है, क्या डिशेस बन रही हैं या फिर शाम को जो डिनर मैंने प्लान किया है उसकी क्या तैयारियां चल रही हैं, तैयारियां कहाँ तक पहुँची। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स। अब यहाँ पर महाराजा कहते हैं कुक से, जो लोग खाना बना रहे होते हैं किचन में, उनसे बोलते हैं कि ये जो वेजिटेबल स्क्रैप्स है, स्क्रैप्स का मतलब होता है कि वेजिटेबल के जो बचे हुए छिलके हैं या वेजिटेबल से निकला हुआ जो कूड़ा है उसका आप लोग क्या करोगे। ही आस्क्ड द कुक पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक। ये जो महाराजा होते हैं वो पॉइंट करके बोलते हैं। कुक जो होता है उसके पास एक बास्केट रखी होती है जिसमें वेजिटेबल स्क्रैप्स होते हैं। महाराजा उसकी तरफ पॉइंट करके ये बात पूछते हैं। ओके, द कुक रिप्लाइड दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे। कुक रिप्लाई करता है कि ये चीज़ें जो हैं ये वेस्ट हैं, हम इसे बाहर फेंक देंगे। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसीस ऑफ वेजिटेबल्स, फाइंड अ वे टू यूज़ देम। महाराजा कहते हैं कुक से कि आप इन सब चीज़ों को वेस्ट नहीं बोल सकते, ऐसा कोई तरीका निकालो जिसकी वजह से इन छिलकों का भी हम यूज़ कर सकें। द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉक अवे। अब महाराजा उन्हें कमांड करते हैं यानी कि गुस्से में ऑर्डर देते हैं। स्ट्रिक्टली उनसे बोलते हैं कि कोई ना कोई रास्ता निकालो ताकि ये जो बचे हुए छिलके हैं इनका हम यूज़ कर सकें और ये वेस्ट ना हो। द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड केप्ट स्टारिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम। अब जो कुक होता है वो सोचने में मजबूर हो जाता है कि ये जो वेजिटेबल स्क्रैप्स हैं हम इनका क्या कर सकते हैं। सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। अब अचानक से जो कुक होता है उनके माइंड में एक आइडिया आता है। ओके, ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, वॉश देम एंड क्लीन देम वेल। अब कुक क्या करते हैं कि सारे वेजिटेबल्स के जो स्क्रैप्स होते हैं उन सबको इकट्ठा करके वॉश कर लेते हैं, उन्हें अच्छी तरह से क्लीन कर लेते हैं। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक। अब वो क्या करते हैं कि जो छिलके होते हैं उनको पतली पतली स्ट्रिप्स में कट कर लेते हैं जो लॉन्ग लॉन्ग होती हैं। ठीक है, उसको वो एक बड़े से पॉट में भर लेते हैं और उसे गैस पर या फिर चूल्हे पर पकने के लिए रख देते हैं। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। अब वो उस पॉट में उन सब्जियों के छिलके के साथ कुछ कोकोनट ग्राउंड, मतलब उसको बहुत अच्छे से पीस के, जैसे हम कोकोनट को घिस लेते हैं। ठीक है, जब भी हम कोई खीर वगैरह बनाते हैं तो उस पर डालने के लिए हम कोकोनट को घिस लेते हैं, ऐसे ही वो भी उन्होंने कोकोनट को लिया और उसको अच्छे से घिस लिया। कुछ ग्रीन चिलीज़ ली और गार्लिक बोलते हैं लहसुन को। ठीक है, इन सबको एक साथ करके उस डिश में इन्होंने डाल दिया। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स। अब जो वेजिटेबल्स के छिलके पक रहे थे उसमें इन्होंने थोड़ा सा नमक डाल दिया और इस पेस्ट को ऐड कर दिया। अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। अब एक इस पॉट से, जो पॉट जिसमें हमने वेजिटेबल स्क्रैप्स रखे थे पकने के लिए, एक बहुत ही अच्छी स्मेल आने लगी। नाउ ही विप्ड सम कर्ड एंड एडेड इट टू द कड़ी। अब उसमें वो दही को अच्छी तरह से फेंट कर, विप्ड का मीनिंग होता है दही को फेंटना। ठीक है, वो दही को बहुत अच्छे तरीके से फेंट कर उस कड़ी में ऐड कर देते हैं। ही ऑल्सो पॉर्ड अ फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ कोकोनट ऑयल। अब उसमें वो थोड़े से
कोकोनट ऑयल्स के स्पून में लेकर मिक्स कर देते हैं। जैसे कि साउथ में जो होता है ना, कोकोनट ऑयल बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। कश्मीर में जैसे कि लोग मस्टर्ड ऑयल का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। अरब कंट्रीज़ में ऑलिव ऑयल का यूज़ ज़्यादा होता है। और नॉर्थ इंडिया जो है वहाँ पर लोग सरसों के तेल का ज़्यादा यूज़ करते हैं। ऐसे ही साउथ में कोकोनट ऑयल का बहुत यूज़ किया जाता है। एंड डेकोरेटेड द डिश विथ कड़ी लीव्स। अब जो कड़ी हमारी जो डिश रेडी हुई उसमें इन्होंने एंड में डेकोरेट करने के लिए कड़ी लीव्स लगा दिए, कड़ी पत्ते। आपने अपने घर में भी नाम सुना होगा कि हम जो डिशेस प्रिपेयर करते हैं उसमें कड़ी पत्ते को एंड में डेकोरेशन के लिए डालते हैं। लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी। वाओ, अब यहाँ पर एक नई डिश रेडी हो गई थी जिसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्मेल आ रही थी। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट एंड दैट इवनिंग। अब जो डिनर महाराजा ने अरेंज किया था उसमें जो कुक था उसने ये न्यू डिश सभी गेस्ट को सर्व की। एवरीवन वॉज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। जितने भी गेस्ट आए हुए थे पार्टी में, जितने भी गेस्ट डिनर में आए हुए थे, ईगर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाना, एक्साइटेड हो जाना। वो सब इतने ज़्यादा उत्सुक हो गए थे ये जानने के लिए कि इस डिश का नेम आखिर क्या है। द कुक thought and thought, then a name came his mind. He named it Avel. ओके, अब बहुत सोचा, बहुत ज़्यादा सोचने के बाद कुक के माइंड में एक नेम आया, अवेल। जिसका क्या नाम था? अवेल। अवेल बिकम फेमस ऑल ओवर केरला एंड इज़ नाउ वन ऑफ द डिशेज इन आर ट्रेडिशनल केरला फीस्ट। अब जो अवेल डिश है वो ऑल ओवर केरला में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। इसे केरला की ट्रेडिशनल डिश के नाम से भी जाना जाता है। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। अब आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो इतनी अवेल, इतनी ज़्यादा टेस्टी डिश बनी थी, ये बनी किस चीज़ से थी? एक वेस्ट वेजिटेबल्स के छिलकों से जो कि बास्केट में भरे रखे थे। तो आप सब ने सोचा कि वंडरफुल वेस्ट इसका नाम हुआ कैसे? कितनी वेस्ट चीज़ें थी जिनके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते कि वो वंडरफुल चीज़ें बना सकती हैं। उस वेस्ट चीज़ ने एक वंडरफुल सी डिश हमें तैयार करके दी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ we will discuss some question answers of the chapter Wonderful Waste. फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट वर द प्रिपरेशंस इन द पैलेस फॉर। यानी कि जो पैलेस था, महाराजा का जो महल था, उसमें किस चीज़ की तैयारियां चल रही थी? द आंसर इज़ देयर वर प्रिपरेशंस फॉर अ ग्रैंड फीस्ट इन द पैलेस। एक बहुत बड़ी पार्टी की तैयारियां चल रही थी महाराजा के पैलेस में। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज़ वाई डिड द महाराजा गो इन टू द किचन इन द आफ्टरनून। अब महाराजा किचन में क्यों गए थे? भाई महाराजा हैं, उन्हें किचन में जाने की क्या ज़रूरत है? ठीक है, द आंसर इज़ द महाराजा वेंट इन टू द किचन टू सी वॉट डिशेज हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। इट मीन्स महाराजा को किचन में जाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी, महाराजा किचन में इसलिए गए ताकि वो देख सकें कि डिशेस कितनी रेडी हुई, कहाँ तक प्रिपरेशन पहुँची। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट हैड द कुक प्लान टू डू विद द वेजिटेबल स्क्रैप्स। कुक ने क्या प्लान किया? वेजिटेबल स्क्रैप्स। इट मीन्स वेजिटेबल स्क्रैप्स का मतलब होता है वेजिटेबल्स के जो छिलके हैं उनसे बनाने के लिए उसने क्या प्लान किया? आंसर इज़ द कुक हैड प्लान टू थ्रो अवे द वेजिटेबल स्क्रैप्स। कुक ने सोचा कि ये वेजिटेबल स्क्रैप्स हैं, इन्हें बाहर फेंकना ही बेहतर है। ठीक है, जब कुक ने ये सोचा था तभी तो महाराजा आए थे और उन्होंने स्ट्रिक्टली उन्हें कमांड किया कि नहीं, ये छिलके फेंकने नहीं है, आपको इन छिलकों का, इन वेस्ट छिलकों का यूज़ करके एक वंडरफुल सी डिश बनानी है। तभी तो हमें अवेल जैसी डिश मिली थी। राइट स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर हमें ट्रू और फॉल्स यानी कि सही स्टेटमेंट और गलत स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट इज द किंग हैड ऑर्डर्ड अ डिनर इन द पैलेस। क्या किंग ने कोई डिनर ऑर्डर किया था, डिनर अरेंज करवाया था अपने पैलेस में? राइट, इट मीन्स ट्रू। नो वन हैड हर्ड ऑफ और टेस्टेड अवेल बिफोर। क्या इससे पहले किसी ने भी, पूरे केरला में किसी ने भी अवेल नाम की डिश के बारे में सुना था या उसे टेस्ट किया था? इट मीन्स यस, किसी ने इसके बारे में नहीं सुना था और ना ही किसी ने इसे टेस्ट किया था। थर्ड इज द कुक हैड प्लान टू मेक अनदर डिश यूजिंग द वेजिटेबल स्क्रैप्स। क्या कुक ने पहले ही प्लान कर लिया था कि वेजिटेबल जो स्क्रैप्स हैं उनसे डिश बनेगी? नहीं, ये चीज़ कुक ने प्लान नहीं की थी। जब महाराजा ने उन्हें स्ट्रिक्टली कमांड दी थी तभी उन्होंने ये चीज़
सोची थी, तभी उन्होंने बहुत ज़्यादा सोचा, तब एंड में महाराजा का हुक्म तो उन्हें मानना था किसी भी तरीके से, क्योंकि वो महाराजा थे। इसलिए बहुत सोचने के बाद उनके माइंड में एक आइडिया आया था, तब जाके उन्होंने ये डिश प्रिपेयर की थी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा, और कोई भी इशू अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी जो क्वेरीज़ हैं उसे रेज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, सी यू सून, गुड बाय।